हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस पर। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भूगोल का जो आपका पहला लेसन था संसाधन वाला, उसका जो है चौथा टॉपिक यानी कि शक्ति संसाधन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा खनिज तेल के साथ। ये क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है? कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा तारापुर में। ओके, ये क्वेश्चन में 2021 में पूछा गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा इसका डिगबोई में। ओके, प्रथम तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ हो जाएगा? डिगबोई में। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो 2019 में और 2021 में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है बच्चों? एंथ्रासाइट हो जाएगा। ठीक है, कोयला जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस और तीसरा हमारा होता है पीट। ठीक है, तो सबसे जो उत्तम किस्म का होता है वो एंथ्रासाइट और सबसे जो घटिया किस्म का होता है कोयला वो पीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है? सबसे घटिया कोयला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीट। ठीक है, अभी मैंने बताया ना सबसे घटिया कोयला कौन सा है? पीट है। ये क्वेश्चन भी 2021 में बोर्ड एग्जाम में बन चुके थे, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा जो मतलब जिस राज्य में कोयले का उत्पादन किया जाता है वो कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में क्या है? हीराकुंड बांध है, किस राज्य में है हीराकुंड बांध? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में है। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तारापुर ऊर्जा केंद्र है, किस राज्य में है तारापुर ऊर्जा केंद्र? जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था तारापुर, वो महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में बच्चों? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2020 में बोर्ड एग्जाम में बन चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। क्योंकि बच्चों देखिए क्या होता है, राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ जो है सौर ऊर्जा की काफ़ी ज़्यादा मतलब संभावनाएं हो सकती है कि क्योंकि सूर्य अधिक उगता है, ताप अधिक होता है, तो वहाँ ऊर्जा भी अधिक बनेगी, इसीलिए इसका आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, कौन कौन से ऊर्जा के मुख्य स्रोत हो जाएंगे बच्चों? कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। ये तीनों क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये क्वेश्चन भी 2018 में बोर्ड एग्जाम में बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डिगबोई। सबसे पुराना तेल भंडार आपका कौन सा जगह हो जाएगा? डिगबोई में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2018 में बन चुके हैं। तो बच्चों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाते जा रही हूँ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसके साथ ही जो संभावना जो आ सकता है क्वेश्चन बुक से, वो सारे क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला है, इसलिए आप यहाँ से अच्छे से पढ़ के कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में क्या है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन सा राज्य हो जाएगा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक? तो जादूगोड़ा यानी झारखंड। झारखंड जो है, झारखंड का जादूगोड़ा क्षेत्र, वहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी आपका 2015 में पूछा गया था। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या है? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? आपका इस क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर। ठीक है, 2011 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा याद कर लीजिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ठीक है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 18। ठीक है, 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन क्या होता है पहले बच्चों? ये आपका जो है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो सड़े गले पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से जो ईंधन बनते हैं उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पत्ते हो गए, पेड़ पौधे की टहनियाँ हो गई या खाद्य पदार्थ कोई हो गया, वो जब सड़ गल जाते हैं ज़मीन के अंदर तो जीवाश्म ईंधन बनता है। और उसका उदाहरण क्या क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ठीक है, आपका जो ऑप्शन आएगा उसमें इनमें से सभी दिया रहेगा और ये तीनों ऑप्शन ऊपर में दिए रहेंगे, तो आपको इनमें से सभी में टिक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2022 में बन चुका है बोर्ड एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग में। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दोस्तों दार्जिलिंग में हुई थी। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। जो मध्य का जो बीच का था हमारा कोयले का प्रकार बिटुमिनस, वो भारत में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मुख्यतः यही मतलब बिटुमिनस कोयला ही भारत में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानीगंज। प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी होगी? रानीगंज होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 22, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत गृह उपस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 23, कौन कृत्रिम झील है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? रिहंद परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोन की सहायक नदी रिहांद पर। ठीक है, रिहंद परियोजना सोन की सहायक नदी रिहांद पर है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी को। बिहार का अभिशाप कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक है, जो किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। क्या हो जाएगा? महानदी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड परियोजना जो है ओडिशा में बनाया गया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुमान के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार कितना है? जो भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग होते हैं उनके अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार कितना है? 17 अरब टन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं? ये सभी जो हैं बच्चों समाप्त होने वाले संसाधन हैं। एक बार इनका प्रयोग कर हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? समाप्य संसाधन का दर्जा दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम आणविक रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई में क्या था? प्रथम आणविक रिएक्टर है स्थित, जो कब बना था? 1955 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 32, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34, ऊर्जा संकट से बचने के लिए कितने एशियाई देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? G8 भी कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ठीक है, कौन से ऐसी जगह है जहाँ की अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है? किसके लिए? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के लिए। तो कच्छ की
खाड़ी में। अब क्वेश्चन नंबर 36, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है बच्चों? बरौनी है। अब क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल हेतु। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4, उसमें से क्या टिक करना है? सौर ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ये क्वेश्चन में 2018 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 40, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कब? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 41, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एशिया सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? एशिया का जो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में, क्योंकि वहाँ तरंग ऊर्जा जो है और मतलब इस सब तरंग ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सब जो है सबसे ज़्यादा किस जगह पे पाया जाएगा? नदी घाटी के बगल में, इसलिए गुजरात के कच्छ में इसका सबसे ज़्यादा मतलब कि पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कहाँ बनाई जाती है, उत्पादित की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में। ठीक है, सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश भारत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, तो बार बार इसका मतलब कि हर समय यानी कि पूरे जीवन काल में इसकी पूर्ति होती रहेगी, इसीलिए इसे पुनः पूर्ति योग्य कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45, ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय, कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो अनवीकरणीय है, यानी फिर से उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा तेल शोधक कारखाना विश्व में सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है वो विश्व में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कोकिंग कोयला किससे बनाया जाता है? कोकिंग कोयला जो होता है जिसपे खाना बनाया जाता है वो कौन सा कोयला होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस कोयले को ही हम लोग कोकिंग कोयले के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48, नेवेली कोयला क्षेत्र में किस प्रकार का कोयला मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट। नेवेली कोयला क्षेत्र में किस प्रकार का कोयला मिलता है बच्चों? लिग्नाइट कोयला मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। क्वेश्चन नंबर 49, पवन ऊर्जा से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लांबा। पवन ऊर्जा से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? लांबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? कौन सा खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोना। जो केरल के तट पर जो है वो बालू के रूप में मिलता है, सोना, उसके छानकर फिर उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि थोड़ा अच्छे से करके। अब क्वेश्चन नंबर 51, किसको शक्ति का स्थायी स्रोत माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल को शक्ति का स्थायी स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? तो प्राकृतिक गैस का भंडार किस राज्य में मिला है? त्रिपुरा में। अब क्वेश्चन नंबर 53, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परतदार चट्टानों में। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलते हैं बच्चों? परतदार चट्टान में। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के साथ। देखिए यहाँ से आपका रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, आप लोग करते जाइए रिवीजन। प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ। 55 क्या है? निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। 56, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई में। 57 नंबर क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। 58 नंबर क्वेश्चन, सबसे घटिया कोयला है? पीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, उसका भी झरिया क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 60, हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर? उड़ीसा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, तारापुर ऊर्जा केंद्र है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 62, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 63, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। अब क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है? डिगबोई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 65 क्या हो जाएगा, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कोयला। ये सब सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक बार रिवीजन करते जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है जादूगोड़ा, जो झारखंड में पड़ता है। और भारत में, यानी 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, 18, ठीक है। 18 जो है सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 68, कौन जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। 69 नंबर क्वेश्चन, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो इसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका आंसर क्या होगा, दार्जिलिंग। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है, रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 73, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 74, कौन कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन नंबर 75, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 76, रिहंद परियोजना किस नदी पर है, सोन की सहायक नदी पर। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 78, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है, महानदी ओडिशा, हीराकुंड परियोजना, ठीक, जो हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का कुल भंडार कितना है, 17 अरब टन। तो बच्चों हम लोगों ने सारे क्वेश्चन भी कर लिए और दोबारा से क्वेश्चन का पूरा रिवीजन भी कर लिया। आप लोगों को बहुत क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे, ठीक है। तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, बाय।